फूल गोभी को किस तरीके से आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, तो इस वीडियो में। मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। आप कैसे हैं, आपके हाल चाल कैसे हैं? आजकल बहुत सारे लोगों को बुखार चढ़ रहा था, उसमें से मुझे भी बहुत सारा बुखार चढ़ा और उतरा भी बहुत सारा, बहुत सारा। मैं भी आप अल्लाह के फजलो करम से बेहतर होंगे। अगर जिनको बुखार है और 6-7 दिन हो गए हैं तो परेशानी वाली बात नहीं है। मेडिसिन लेते रहें, इस्तेमाल करते रहें और जूसेस इस्तेमाल करते रहें और आपका बुखार जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आज की हमारी वीडियो है कि फूल गोभी को किस तरीके से लगाएंगे घर के अंदर और इसका मौसम कौन सा है। अभी ये नवंबर का मंथ चल रहा है, तो आज 9 तारीख है नवंबर की जब मैं ये लगाने लगा हूँ। अक्टूबर में मुझे लगा देने चाहिए थे, लेकिन मैं नवंबर में लगाऊंगा और नवंबर के एंड तक आप इसकी पनीरी को परचेज़ करके लगा सकते हैं। तो पनीरी इजीली आपको नर्सरी से अवेलेबल है। अभी हम चलते हैं, सबसे जो अहम इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मट्टी। मट्टी कौन सी होनी चाहिए जिसके अंदर हम इसको लगाने वाले हैं, मट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाए। मैंने पहले एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है, वो वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि हमने इस मट्टी को किस तरीके से तैयार किया था। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि अब पौधे हम ट्रांसप्लांट किस तरीके से करने वाले हैं। अभी इस क्यारी के अंदर मैं फूल गोभी और बंद गोभी लगाऊंगा। बंद गोभी उस साइड पे रखूंगा और फूल गोभी इस साइड पे। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, हमारा सूरज उस साइड पे आता है, तो जो फूल गोभी है उसका कद थोड़ा सा बड़ा होता है बंद गोभी की निस्बत। तो बंद गोभी उधर लगा देंगे ताकि उसका कद थोड़ा सा नीचे रहे और सनलाइट डायरेक्ट हमारे फूल गोभी के पौधों के ऊपर आ सके। इसलिए ये तरीका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। यही तरीका आप भी इस्तेमाल किया करें। जो वेजिटेबल पत्तों वाली हों और कम उनकी हाइट हो उनको सूरज की तरफ लगा दें, और जो थोड़ी सी जिनका कद लंबा हो उनको इधर लगा दें। सूरज तो इधर भी आता है, लेकिन जब वो पौधे बड़े हो जाएंगे तो इनके ऊपर सनलाइट प्रॉपर नहीं आएगी और आपके पौधे बोने बोने से रह जाएंगे और इतनी सी फूल गोभी ऊपर लगेगी और मज़ा नहीं आएगा उसका। इसको लगाने से पहले आपने क्या करना है, इसको लगाने से पहले आपने होल कर लेने हैं ताकि जब हम पौधे उस पॉट के अंदर से निकालें तो वो मुरझाएं कम और जल्दी से हम उनको ट्रांसप्लांट करें और पानी इस्तेमाल कर दें। तो चलें अभी मैं होल कर लेता हूँ। यहाँ पे होल किस साइज़ के करने हैं, ये देखें रंबे की बैक साइड से मैंने यहाँ पे एक होल की है। आपको ये चेक करवाऊँ पहले, ये होल हमने इस्तेमाल किया और इसकी डेप्थ 3 से 4 इंच रख लें, 5 इंच भी रख सकते हैं। तो उसके अंदर हम पौधे को फ़ौरन इसके अंदर लगा देंगे। चलें अभी पूरे होल कर लें पहले। अब पॉट के अंदर से पौधे बाहर निकाल लेंगे। ये पौधे हमारे आगे बाहर। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम एक पौधे को कितना डेप्थ के अंदर लगाएं। ये देखें, जैसे ये हमारा प्लांट है तो ये इसकी जड़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं और ये इसकी मेन स्टेम्प है, और यहाँ पे एक पत्ते निकले थे और यहाँ पे पत्ते निकले थे, वो निकल गए हैं। अब इस पौधे को यहाँ तक मैं लगा सकता हूँ, यहाँ तक, और इतना ऊपर छोड़ सकता हूँ ईज़ीली, और यहाँ तक भी हम ईज़ीली लगा सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। इसको होल के अंदर यूँ रखेंगे, साइडों से मट्टी करेंगे ये, और एक बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा आपने पुश नहीं करनी मट्टी को, और इतनी हल्की भी नहीं करनी कि पानी उंडेलें और वहाँ पे टोया पड़ जाए, ऐसा भी नहीं करना आपने। अभी जल्दी से सारे पौधे लगा देते हैं। जैसे ही आप फ़ौरन पौधों को ट्रांसप्लांट कर लें तो फ़ौरन आपने पानी इस्तेमाल करना है। और जैसे मैं क्यारी के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ तो मैं क्यारी को पानी के साथ नहीं भरूँगा, सिर्फ पानी पौधों के पास यूँ। और ये 2 दिन लेगा, अगर प्रॉपर सनलाइट निकलती रही तो ये ड्राई हो जाएगा और दोबारा हमें पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना पानी इस्तेमाल कर लें कि आपको ये यकीन हो जाए कि जहाँ तक इसकी जड़ें हैं वहाँ तक इजीली पानी पहुँच चुका है और उसके इर्द गिर्द की मट्टी भी नमी की वजह से गीली हो चुकी है। सिंपल तरीका था। इस तरीके से आपने पनीरी को ट्रांसप्लांट करना होता है किसी भी जगह के अंदर। और खाद कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं,
खाद हम इस्तेमाल कर चुके हैं इस मिट्टी के अंदर, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले वो वाली वीडियो वॉच कर लें और अभी आप जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उस तरह मिट्टी को प्रिपेयर करें और खादें इस्तेमाल करें, फिर इस तरीके से पौधों को घर के अंदर लगा दें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, मज़ीद मेरी वीडियोज़ के बारे में बताना चाहते हैं और मुझे गाइड करना चाहते हैं किसी भी किस्म के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।